साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। नाजरीन आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एक हाई ऑफिशियल आर्मी के जो कि DGI के अहदे पे फाइज थे उनको कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो मेजर हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल्स हुए हैं नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद DGI के अलावा, क्योंकि DGI पाकिस्तान के अंदर ये पहले हैं जिनको इस तरीके से कोर्ट मार्शल के थ्रू सजा दी गई है। जनरल फैज़ हमीद के अलावा जो सबसे पहला है NLC स्कैम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मुनीर खान, उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल मुजफ्फर, सेकंड वन इज़ एस्पिनाज, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, थर्ड वन इज़ अटेम्प्टेड कू, मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और उनके साथ जो उनका एक ग्रुप था, एंड लास्टली म्यूटिनी एंड टेरर लिंक्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान। नाजरीन ये वो मेजर जो है वो कोर्ट मार्शल्स हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो कि पाकिस्तान के साबिक DGI हैं वो जनरल फैज़ हमीद का पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा हुआ है। फैज़ हमीद को जिन चार्जेस के हवाले से गिल्टी करार दिया गया है नाज़रीन में सबसे पहला मिस यूज़ ऑफ ऑफिस एंड स्टेट रिसोर्सेज, दूसरा वायोलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नंबर 3 हार्मिंग द पब्लिक इंटरेस्ट इन एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स। नाज़रीन आपको इस हवाले से आगाह करें कि ये जितने मेजर पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से इनको सज़ा सुना दी गई है उसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायोलेशन है ये स्टेट के लिए एक थ्रेट पोस्ट किया जा रहा था उनकी तरफ से किसी न किसी हवाले से। इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो उस तरीके से वाज़े नहीं है नाज़रीन। इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं नाज़रीन उसके हवाले से अगर हम आपको आगाह करें तो हमने पहले भी आपको इस हवाले से इन्फॉर्म किया था एक वीडियो के दौरान, जिसमें हमने आपको बताया था कि जनरल फैज़ हमीद कौन हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, जिसमें हमने आपको बताया था कि फैज़ाबाद धरना, फैज़ाबाद सिट-इन जो कि 2017 में हुआ था उनमें जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। उसके अलावा टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का केस था जिसकी वजह से इनके ऊपर जो मिस यूज़ ऑफ पावर एंड स्टेट रिसोर्सेज का जो चार्ज लगाया गया है वो उनके हवाले से लगाया गया है। नाजरीन मज़ीद अगर हम इसमें ये भी ऐड करें कि ISPR के मुताबिक बताया गया कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब को मुकम्मल तौर पे राइट टू ट्रायल दिया गया, अपनी मर्ज़ी की टीम भी प्रोवाइड की गई, साथ में द कन्विक्ट हैज़ राइट टू अपील अगेन, ये फोरम पे लास्ट में लिखा भी गया है। नाजरीन साथ में अगर हम इस बात पर डिस्कशन करें कि इस नौयत का ये जो फ़ैसला साबिक DGI साहब के हवाले से जो सुनाया गया है कि वो ठीक है या नहीं है, तो इसमें दो मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ नाजरीन कि ये एक ऐसा इकदाम है जिसने पाकिस्तान के अंदर डिटरेंस क्रिएट कर दिया मुकम्मल तौर पे। सबसे पहली चीज़ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम। ये एक ऐसा सबक पाकिस्तान की जो है इस वक्त जो तारीख के अंदर हम देख रहे हैं कि सबको क्लियरली पहुंचा दिया गया है। किसी भी नौयत के ओहदे पर हों आप, कोई भी फ़ौज हो, आप चाहे एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हो, आप चाहे नेवी से ताल्लुक़ रखते हो या आप चाहे आर्मी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपने इस किस्म की स्टेट्स के पावर को मिस यूज़ किया है या स्टेट के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है या स्टेट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ख़राब किया है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इससे एक क्लियर लेसन मिल चुका है पाकिस्तान आर्मी के इस इकदाम से, जिससे अब डिटरेंस क्रिएट हो जाएगी इंटरनली भी। एक्सटर्नली ये चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे जितने बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अकाउंटेबिलिटी के अपने निज़ाम को इसी तरीके से मजबूत रखें ताकि फ्यूचर के अंदर, ताकि ये उनको जो है वो आइडिया रहे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं पकड़ाई ज़रूर होगी। नाजरीन ये बहुत ही ज़रूरी इकदाम था जो उन्होंने लिया इस वक्त। साथ में आपको ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नाजरीन एक क्लियर मैसेज कम्युनिकेट हो गया तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम हलकों को और तमाम लोगों को कि अगर पाकिस्तान आर्मी का कोई भी फ़र्द, पाकिस्तान आर्मी का कोई भी जर्नल जो कि उसके अंदर इंक्लूडेड है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेगा, किसी भी किस्म की अपनी मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने कैफर किरदार तक पहुँचेगा, जैसे कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को पहुँचाया गया है। नाजरीन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, तारीख़ के अंदर बहुत ही बड़ा फ़ैसला सुनाया गया है। नाजरीन अब आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये जो उन्हें सज़ा दी गई है कोर्ट मार्शल उनका जो किया गया है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किस किस्म का फ़ैसला है? आपके एनालिसिस के मुताबिक अपना अपना कमेंट दीजिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो किसी और सिमत की तरफ जा रही है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो धड़ाबंदी क्रिएट हुई थी क्या वो ख़त्म हो जाएगी या वो कंटिन्यूड रहेगी इस फैसले के बाद? कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। आपका शुक्रिया।